नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में। अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों के लिए अहम है सीरीज। आईसीसी ने क्रिकेट के नए नियमों को दी मंजूरी। लार पर पूर्ण रूप से लगाया प्रतिबंध। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम। नेशनल गेम्स के तहत टेबल टेनिस इवेंट की आज से हुई शुरुआत। शरद कमल, जी साथिया और मनिका बत्रा जैसे शीर्ष खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। और शतरंज के जूलियस बेयर कप में युवा ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी 17 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर, वहीं प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर बरकरार। और आइए अब खेल की खबरों को विस्तार से देखते हैं और शुरुआत करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज की खबरों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। यह सीरीज अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम रहने वाली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मंगलवार को जब पहले टी20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेंगी तो दोनों की नजरें आगामी टी20 विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने की होगी। भारतीय टीम भले ही विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम हो, लेकिन हाल ही में एशिया कप के फाइनल नहीं पहुंच पाने से काफी निराश होगी। हालांकि टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म में वापसी ने टीम इंडिया का मनोबल काफी बढ़ा दिया है। इस मैच में भी सभी की निगाहें विराट कोहली के प्रदर्शन पर होंगी, जो कि पिछले टी20 में शतक लगाकर ये मैच खेलने उतरेंगे। कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच में नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी। अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ा स्कोर करना चाहेंगे। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते दिखाई देंगे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चोटी के 4 बल्लेबाज तय हैं। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारत के पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्लेइंग 11 में विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में किसी एक को चुनना रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या का खेलना तय है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम काफी मजबूत हुई है। वहीं एशिया कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर टीम के प्रमुख गेंदबाज होंगे। स्पिन विभाग में आर अश्विन, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल में किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बात अगर मेहमान टीम की करें तो रोहित शर्मा एंड कंपनी भी जानती है कि इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया कितनी मजबूत है। बीते साल ऑस्ट्रेलिया ने यूएई में टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज जीतना आसान नहीं होने वाली। स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को वर्कलोड मैनेज करने के लिए आराम दिया गया है। कैमरन ग्रीन को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। वार्नर के अलावा मिचेल स्टार्क, मिशेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। कप्तान आरन फिंच के अलावा स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल टीम के प्रमुख बल्लेबाज होंगे। वहीं गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड और एडम जाम्पा टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बात अगर आंकड़ों की करें तो मोहाली में टीम इंडिया कभी हारी नहीं है। टी20 में भारत और ऑस्ट्रेलिया 23वीं बार आमने सामने होंगे। इससे पहले हुए मुकाबलों में 13 बार भारत और 9 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। एशिया कप हो या फिर पिछला वर्ल्ड कप, टॉस हर मैच में अहम भूमिका निभाता आया है। यहाँ भी टॉस महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉस जीतने पर कप्तान पहले गेंदबाजी ले तो अच्छा फैसला रहेगा। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीटी न्यूज। तो वाकई क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी सीरीज है और टीम इंडिया जो है यकीनी तौर पर ये कोशिश करना चाहेगी कि जीत से आज शुरुआत करे, ताकि जो उसके बूस्ट अप एनर्जी है वो अगले मैच में और ज़्यादा निखर कर सामने आए। बहरहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम के उप कप्तान केएल राहुल को इस सीरीज में अपने और टीम दोनों के अच्छे प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। मैच से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार कर रहे हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से शुरू हो रही T20 सीरीज में क्रिकेट प्रेमी उपकप्तान केएल राहुल की फॉर्म में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी T20 सीरीज खेलनी है। इन दोनों सीरीज के जरिए भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहेगी। इनमें सबसे बड़ी कमजोरी केएल राहुल का फॉर्म है। हालांकि भारत के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले उत्साहित दिख रहे हैं। उन्होंने इसे खुद को सुधारने के अवसर के रूप में बताया है। I'm feeling good. Obviously, it's been a few games since I've come back after injury, and getting that time in the middle was really important. So the Asia Cup and going to Zimbabwe and getting a couple of innings was really important and really crucial for me. And yeah, I'm feeling good. Looking forward to the challenge against the Australian team, and it'll be fun to play back at home. It's been a while for me, so I'm looking forward to it. पहले T20 से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस मुकाबले में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के खिलाफ प्रबंधन का रुख देखना दिलचस्प होगा। पंत छोटे प्रारूप में बड़ा स्कोर करने में विफल रहे हैं, वहीं कार्तिक को एक फिनिशर के रूप में टीम में शामिल किया गया है। हालांकि प्रबंधन ने अभी तक दोनों में से किसी एक पर फैसला नहीं किया है। These are decisions that are not easy. Obviously, both of them are like really high quality players, and they have been playing really well. Both of them, to me, do different roles. So for us as a team, and for the captain and for the coach, obviously, and the leadership group, is to see what we're expecting, what role we need players for, and whoever fits that role will play in the 11. टीम इंडिया भले ही विश्व की नंबर 1 टीम हो, लेकिन पिछले 12 महीने में विश्व कप और एशिया कप जैसी प्रतियोगिताओं का खिताब नहीं जीत पाई है। राहुल का मानना है कि किसी भी बड़ी प्रतियोगिता का खिताब जीतने के लिए आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों फील्ड में 100% अच्छा प्रदर्शन करना होगा। We've still not been very good in terms of batting, or excellent in terms of our bowling, or excellent in terms of our fielding. There are a few things that we need to fix, and जैसे मैं देखता हूँ, you can only win a game, or you can only win big tournaments if all these three things are done well. We made different mistakes also, I can say, in the Asia Cup and in the World Cup that we played last season. So there are learnings for us as individuals and as a team. We obviously have spoken about it. We have all these things in our mind, जो strategies है, tactics है, या as players individual जो हमारे plans है, हमारे areas है जहाँ पे improve करना है. We've tried to do all of that in these 8 to 10 months, and we still have a few more games before the World Cup starts. केएल राहुल को भले ही भारतीय टीम के भविष्य का स्टार खिलाड़ी माना जा रहा हो, लेकिन हाल ही में चोट से वापसी करने के बाद वो कुछ खास टच में नहीं दिखे हैं। जनवरी 2021 के बाद से राहुल का T20 अंतर्राष्ट्रीय में स्ट्राइक रेट 127.96 का रहा है। इसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी होती रही है। ऐसे में उनकी कोशिश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने स्ट्राइक रेट में सुधार करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं ये सीरीज विराट कोहली के लिए भी काफ़ी अहम होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में विराट कोहली एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में बल्लेबाजों की सूची में कोच द्रविड़ को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर का पहला शतक लगाकर फॉर्म में लौटे विराट के पास एक खास उपलब्धि हासिल करने का मौका है। कोहली भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। वो अभी इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं। विराट के पास टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ने का मौका है। अगर विराट 3 मैचों की सीरीज में 207 रन बना लेते हैं तो वो द्रविड़ को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे और सिर्फ सचिन से पीछे रहेंगे। विराट ने एशिया कप में अपने शतकों का सूखा खत्म किया और अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रन बनाए। उन्होंने 1020 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली का 71वां शतक था। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में शतक लगाया था। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनसे पहले रिकी पॉन्टिंग भी 71 शतक लगा चुके हैं। विराट कोहली ने 102 टेस्ट में 8074 रन बनाए हैं। वहीं 262 वनडे मैचों में उनके बल्ले से 12344 रन निकले हैं। इसके साथ ही 104 T20 मैचों में उन्होंने 3584 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर विराट ने 468 मैचों में भारत के लिए 53.81 की औसत से 24002 रन बनाए हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन सबसे आगे हैं। उन्होंने 664 मैचों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए हैं। वहीं टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ के नाम 605 पारियों में 45.41 की औसत से 24,208 रन हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में भारत का पहला मैच 20 सितंबर को मोहाली में है, वहीं दूसरा मैच 23 सितंबर को नागपुर और तीसरा मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में है। कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 खेलना पसंद है। बाकी विपक्षी टीमों की तुलना में विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वह दोनों के बीच टी20 मैचों में दोनों टीमों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 टी20 मैचों में 59.83 की औसत से 718 रन बनाए हैं। इनमें 7 अर्धशतक शामिल है। नाबाद 90 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसके बाद विराट ने टी20 में दूसरे सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं। इंग्लिश टीम के खिलाफ उन्होंने 19 मैचों में 39.27 की औसत से 589 रन बनाए हैं। इनमें 4 अर्धशतक शामिल है। वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली ने 14 टी20 में 57 की औसत से और 150.79 के स्ट्राइक रेट से 570 रन बनाए हैं। इनमें 6 अर्धशतक शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने 9 टी20 में 67.67 की औसत से और 119.06 के स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए हैं। इनमें 4 अर्धशतक शामिल है। आगामी टी20 विश्व कप से पहले कोहली का पूरी तरह से लय में आना भारत के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हो रही टी20 सीरीज भारत के लिए आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों के तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज एक खास उपलब्धि के लिए भी अहम होगी। दरअसल रोहित शर्मा 2 छक्के लगाते ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार से 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टी20 23 सितंबर को नागपुर और तीसरा टी20 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस सीरीज को अगले महीने शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के तौर पर देख रही है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ इस सीरीज में टीम की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही टीम के कुछ बल्लेबाज फॉर्म में वापसी की भी कोशिश करेंगे। केएल राहुल और ऋषभ पंत समेत कुछ बल्लेबाज पिछले कुछ महीनों में टी20 फॉर्मेट में रन बनाने में जूझते दिखे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित के पास एक शानदार रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका है। 2 छक्के लगाते ही रोहित एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 121 टी20 अंतर्राष्ट्रीय की 117 पारियों में 172 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित हैं। उन्होंने 136 टी20 मैचों की 128 पारियों में 171 छक्के लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में 2 छक्के लगाते ही रोहित मार्टिन गुप्टिल से आगे निकल जाएंगे। तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद बल्लेबाजों से रोहित काफी आगे हैं। तीसरे स्थान पर 124 छक्कों के साथ वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। वहीं चौथे नंबर पर 120 छक्कों के साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन हैं। गेल पिछले काफी समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वहीं मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के के मामले में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा टी20 कप्तान एरॉन फिंच 5वें स्थान पर हैं। फिंच ने 117 छक्के लगाए हैं। भारत के खिलाफ सीरीज में वो मॉर्गन और गेल को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। रोहित के लिए 2022 अब तक अच्छा रहा है। उन्होंने इस साल अब तक 17 टी20 मैचों में 26.43 की औसत से 423 रन बनाए। इस दौरान रोहित ने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस साल 72 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। वहीं रोहित का स्ट्राइक रेट 143.38 का है, जबकि रोहित इस साल 21 छक्के लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम इन सीरीज को टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के तौर पर देख रही है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से हो रही है। वहीं भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी। टीम इंडिया को सुपर 12 के ग्रुप 2 में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और 2 क्वालिफायर टीमें हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
तो वाकई ये सीरीज़ चाहे टीम इंडिया हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रही है और सभी को कुछ ना कुछ अच्छा करके यहाँ से खुद को एक नए स्तर पर ले जाने का मौका भी दे रही है। बहरहाल अब बात करते हैं आईसीसी ने जो नियम में बदलाव किए हैं क्रिकेट के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने खेल के कई नियमों में बदलाव की घोषणा की है। बदले गए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। मुख्य कार्यकारी समिति द्वारा सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद नियमों में बदलाव किए गए हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक क्रिकेट में समय समय पर निरंतर बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। जेंटलमैन कहे जाने वाले इस खेल की शुरुआत टेस्ट के रूप में हुई थी। इसके बाद वनडे क्रिकेट आया और फिर टी20 क्रिकेट ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इस खेल के नियमों में भी समय के साथ बदलाव होता आया है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा एक बार फिर से नियमों में बदलाव की घोषणा की गई। आईसीसी ने बदले हुए नियमों की सूची भी जारी कर दी। इन नियमों की सिफारिश सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति ने की थी। इन सिफारिशों को महिला क्रिकेट समिति के साथ भी साझा किया गया था। कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद जब क्रिकेट शुरू हुआ था तो लार पर अस्थायी रूप से बैन लगाया गया था, मगर अब लार को परमानेंट बैन कर दिया गया है। बल्लेबाज के कैच आउट होने पर भी नया बैटर स्ट्राइक पर आएगा। अभी तक ऐसा होता था कि कैच के दौरान स्ट्राइक बदलने पर नया बल्लेबाज दूसरे छोर पर आता था। नए बल्लेबाज को टेस्ट और वनडे में स्ट्राइक 2 मिनट में लेनी होगी। वहीं टी20 में इसकी समय सीमा 90 सेकंड की है। पहले बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए खिलाड़ी को टेस्ट और वनडे में 3 मिनट का समय मिलता था। गेंद को खेलने के स्ट्राइकर के अधिकार का नियम भी बदला गया है। इसके तहत बल्ले या व्यक्ति के कुछ हिस्से को पिच के भीतर रहने की आवश्यकता होगी। अगर वो इससे आगे निकल जाते हैं तो अंपायर कॉल करेगा और डेड बॉल का संकेत देगा। गेंद जो बल्लेबाज को पिच छोड़ने के लिए मजबूर करेगी उसे भी नो बॉल कहा जाएगा। पिच छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली कोई भी गेंद नो बॉल होगी। गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले अगर फील्डर जानबूझकर कोई अनुचित हरकत करते हैं तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल देने के अलावा बल्लेबाजी करने वाली टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन दे सकते हैं। यदि बॉल फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर क्रीज छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो बल्लेबाज को रन आउट कर सकता था, लेकिन अब इसे डेड बॉल कहा जाएगा। टी20 की तरह अब वनडे क्रिकेट में भी तय समय पर ओवर पूरे न किए जाने पर फील्डिंग टीम को एक अतिरिक्त फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर रखना होगा। हालांकि वनडे मैचों में ये नियम वर्ल्ड कप 2023 के बाद लागू किया जाएगा। अब सभी पुरुषों और महिलाओं के वनडे और टी20 मैचों में दोनों टीमों की सहमति होने पर हाइब्रिड पिचों का उपयोग किया जा सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, जिसका मतलब है कि अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप इन नए नियमों के आधार पर खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। 17 साल बाद आज इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की धरती पर मैच खेलने उतरेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 7 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कराची में खेला जाएगा। पहले मुकाबले से ठीक पहले मेहमान टीम के लिए बुरी खबर सामने आई। टीम के कप्तान जोस बटलर चोटिल हो गए और वो अब इसकी वजह से इस सीरीज के शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। जोस बटलर पिंडली में लगी चोट से जूझ रहे हैं और वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही इंग्लैंड की कप्तानी कर पाएंगे। अब उनकी जगह इंग्लैंड टीम की कप्तानी पाकिस्तान की धरती पर मोइन अली करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लेते हुए खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय के 52वें वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तरों पर विभिन्न खेल विधाओं में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को ख्याति दिलाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को नकद पुरस्कार और विश्वविद्यालय स्तर पर समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को ट्रॉफियां प्रदान की गईं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। विश्वविद्यालय ने भारत के प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 23 बार जीती है। इसने 35 अर्जुन पुरस्कार विजेता, 6 पद्म श्री पुरस्कार विजेता और 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता दिए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री की केंद्र सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया। खिलाड़ियों के जो नई सुविधाएं भारत सरकार ने लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल 200 बेड का और लड़कों के लिए 200 बेड का स्पोर्ट्स हॉस्टल दिया है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। साइकिलिंग वेलोड्रम को सुधारने का काम किया है, उसको रेनोवेट किया है। स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन का एक बहुत अच्छा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहीं पर चलता है, जो वाइस चांसलर साहब ने उसको पर्सनली देखकर बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है।
और आशा करता हूं कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना होगी, जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिल पाएगा। देश के महान क्रिकेटर कपिल देव और ग्रांट थॉर्टन ने मिलकर पीजीटीआई प्रो गोल्फ टूर्नामेंट को लॉन्च किया। ये टूर्नामेंट 27 से 30 सितंबर तक गुड़गांव में आयोजित किया जाएगा। इसमें 126 प्रोफेशनल गोल्फर हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट की प्राइज मनी 1 लाख रुपए रखी गई है। तो पीजीटीआई के साथ एक और टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, गोल्फ टूर्नामेंट जो कपिल देव और ग्रांट थॉर्टन मिलकर के करेंगे। कैसे रहेगा ये टूर्नामेंट, कितना एक्साइटमेंट है हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर जब गुड़गांव में होगा। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ विशेष हैं सीईओ ऑफ ग्रांट थॉर्टन और कपिल देव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सबने उनको देखा और फॉलो किया। तो बात करते हैं सबसे पहले सीईओ से, किस तरह का एक्साइटमेंट है, किस तरह का यहाँ पर सेलिब्रेशन? जब कपिल देव जी ने बोला कि हम ऐसा टूर्नामेंट करना चाहते हैं तो मना कैसे कर सकते हैं। हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है गोल्फ के साथ, यूएस पीजीए टूर, प्लेयर्स चैम्पियनशिप, बहुत सारे यूएस प्लेयर्स के साथ और इंडिया में भी सारे कॉर्पोरेट लीग्स के साथ। तो बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि प्रोज, बिजनेस पीपल, सेलिब्रिटी सारे एक साथ मिलके खेलें और एशिया के नंबर 1 कोर्स परहैप्स, डीएलएफ एशिया का परहैप्स सबसे नंबर 1 कोर्स है, उसके ऊपर खेलें। कपिल सर, क्रिकेट के बाद अगर आपको अक्सर देखा जाता है तो आप गोल्फ खेलते देखते हैं। किस तरह का गोल्फ अभी हम इंडिया में देख रहे हैं और कितना हम देखते हैं कि गोल्फ ग्रो कर चुका है, आपके ओपिनियन? आई थिंक बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए पिछले 15 साल में इतने बड़े बड़े कोर्सेज आ गए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि डीएलएफ एशिया का, मैं तो कहूँगा दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स है और यहाँ पर इकट्ठे होकर लोग खेल रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्समैन भी होंगे, बाकी खेलों वाले भी होंगे। एंड आई थिंक कोई भी चीज़ अगर आज हिंदुस्तान में करते हैं विदाउट स्पॉन्सर इट्स नॉट पॉसिबल। And I feel when the sponsor comes in, you feel very happy. The sports is growing. I can't say, या मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। I think कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे लोगों के पास भी आती हैं एंड इसलिए अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, यूनिक करने जा रहे हैं, जिसमें बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ें और प्लेयरों का, आखिर में प्लेयरों का जो फ़ायदा हो सकता है, क्यों नहीं। काफ़ी कैटेगरी यहाँ पे है, 126 गोल्फर पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह के फ़ायदे की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे गोल्फर हुए जो अनसंग थे, बाद में जाकर के SP चौरसिया टाइप गोल्फर बने जिनको हिंदुस्तान के बाहर भी पहचान। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम ये कहते हैं कि टूर्नामेंट के थ्रू मिल सकता है, वो देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी आपके थ्रू अपील करूँगा कि जितने भी प्रोज हैं इनको इंडिया में किसी गोल्फ कोर्स में रोकना नहीं चाहिए। कभी भी जाके खेलना चाहे तो उनको फ्री एंट्रीज़ होनी चाहिए। इस तरह का अगर हम कुछ करना कोशिश करें तो बहुत ही बेहतर होगा। खाली गुड़गांव में नहीं, अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में भी एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इस खेल को डेवलप किया जा रहा है, इसका फ़ायदा मिलने वाला है। बिल्कुल जी, गोल्फ मैं जैसे बोल रहा था एक आम आदमी का गेम है। सिर्फ ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ रईस लोग खेलते हैं, ऐसा ना शुरुआत में था, ना होना चाहिए। और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसके साथ जो हम कर रहे हैं कि हाउ डू यू मेक गोल्फ मोर एक्सेसिबल। सर, कुछ लीग के लिए भी आप लोग प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में? जैसा आपने कहा कि IPL आने से क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो बदला, फिर कबड्डी, खो खो लीग्स आई, तो गोल्फ में भी कोई लीग ऐसा? ये ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आई थिंक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। आज ये टूर्नामेंट हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि हम इस स्टेचर का टूर्नामेंट करने जा रहे हैं जहाँ पर वी विल बी फील प्राउड टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल। एंड आई थिंक लीग और बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल में या 10 साल में स्पोर्ट्स ने बहुत बड़ी करवट ली है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कपिल देव जो बता रहे थे कि ये जो बच्चे हैं जो भी इस लीग्स में खुलेंगे उनके लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। कैमरा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। अब बात करते हैं शतरंज की। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी जूलियस बेयर कप शतरंज प्रतियोगिता में 8 दौर के बाद 17 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि एक अन्य भारतीय आर्य प्रज्ञानंद 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच 8वें दौर की बहुप्रतीक्षित बाजी ड्रॉ रही। भारतीय खिलाड़ी ने इस सत्र में इससे पहले नॉर्वे के दिग्गज को ऑनलाइन मैचों में 2 बार हराया था।
और अब जल्दी से बात करते हैं नेशनल गेम्स की। गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए टेबल टेनिस की प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई। ये प्रतियोगिता 20 से 24 सितंबर तक सूरत के PDDU स्टेडियम में खेली जा रही है। देश के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी एक्शन में दिख रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु के शरद कमल, जीत साथिया और दिल्ली की मनका बत्रा शामिल हैं। तो फिलहाल आज खेल समाचार में इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।